हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा राधिका रमण, राधा राधिका रमण, राधा राधिका रमण राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय गौरानिताय, जय हो गौरानिताय। जय जगन्नाथा बलदेवा सुभद्रा। जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव।
जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार शील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शाम वेद भक्त वृंद की जय। शाम वेद भक्त वृंद की जय। शाम वेद भक्त वृंद की जय। All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories, Guru and Gauranga Goswami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। ये लाइट जलाने उधर वाली। आज के इस कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हम लोग स्कंध 5 और अध्याय 22 का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन प्रारंभ करने के पहले आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने जो है स्कंध 5 अध्याय 22 ग्रहों की कक्षाएं नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 5 तक हो चुका है। अब हम श्लोक संख्या 6 से पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं। अथ चायावतार्धेना नेभो विथ्याम प्रचरति तं कालमयनमाचक्षते। अथ चायावतार्धेन नवाविथ्याम प्रचरति तं कालम अयनम आचक्षते। इस प्रकार आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वह अयन कहलाता है। उत्तर या दक्षिण दिशा में आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वह अयन कहलाता है। अगर कभी सामने ये प्रश्न उठता है कि अयन किसे कहते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि सूर्य को जितना समय लगता है अंतरिक्ष को पार करने में उसे अयन कहते हैं।
श्लोक संख्या 7। अथ चायावन्भो मण्डलं सह आद्या वा पृथिव्योर्मण्डलाभ्यां कार्तश्रेण सह भुज्येत तं कालं संवत्सरम् परिवत्सरम् इडा वत्सरम् अनुवत्सरं वत्सरम् इति भानोरं मन्दशैस्यं समगतभिः समामनन्ति। दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। अथ चायावत नभः मण्डलं सहदो आपृथिव्योः मण्डलाभ्यां कार्तस्नेन सह उज्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरम् इडावत्सरम् अनुवत्सरं वत्सरम् इति भानोहमाद्य सय्यैथमगतिभिः समामनन्ति। सूर्यदेव की 3 प्रकार की गतियां हैं। जो सूर्यदेव गतिमान होते हैं, गति करते हैं, उसके जो क्वालिटी है, उसके जो प्रकार हैं, वो 3 प्रकार इसमें श्रीमद् भागवतम में इसका उद्धरण आ रहा है। इसमें लिख रहे हैं सूर्यदेव की 3 प्रकार की गतियां हैं, मंद, तीव्र और मध्यम। इन तीनों गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष प्रक्षेत्रों को चारों ओर पूरी यात्रा करने में जितना समय लगता है, उसे विद्वज्जन संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर, इन 5 नामों से वर्णन करते हैं। सौर पद्धत ज्योतिष गणनाओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष कैलेंडर वर्ष से 6 दिन आगे तक जाता है और चंद्र पक्षीय वर्षों में 12 दिन का अंतर होता है। जैसे जैसे संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर बीतते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में 2 अतिरिक्त मास जुड़ जाते हैं। इससे छठा संवत्सर बन जाता है, किंतु अतिरिक्त संवत्सर होने के कारण सौर पद्धति में संवत्सरों की उपयुक्त 5 नामों के अनुसार गणना की जाती है। श्लोक संख्या 8। एवं चंद्रमा अर्कवस्तिभ्यः उपरिष्टाल्लक्षयोजनत उपलभ्यमानो अर्कस्य संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादर्शाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिं ग्रचारी द्रुततरगमनो भुक्ते। दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। एवं चंद्रमा अर्कगभस्तेभ्यः उपरिष्टात् लक्षयोजनतः उपलभ्यमानः अर्कस्य संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादरीक्षाभ्यां दिनेन एव पक्षभुक्तिम् अग्रचारी द्रुततरगमनः भुक्ते। सूर्य प्रकाश की किरणों से 1 लाख योजन यानी 8 लाख मील ऊपर चंद्रमा है। सूर्य का जो किरण है 1 लाख योजन तक जाती है, उसके ऊपर 8 लाख योजन मील ऊपर चंद्रमा है, जो सूर्य से अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है। यानी सूर्य की गति से चंद्रमा की जो गति है, इसमें लिख रहे हैं वो तीव्र है। तीव्रता से सूर्य जो चलायमान है, उससे जो चंद्रमा की गति है वो ज़्यादा है। इसमें लिख रहे हैं सूर्य से अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है कौन? चंद्रमा।
वह 2 चंद्र पक्षों में 1 सौर संवत्सर के समान दूरी तय कर लेता है, अर्थात 2.25 दिन में सूर्य 1 मास के तुल्य और 1 दिन में सूर्य 1 पक्ष के बराबर दूरी तय कर लेता है। जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन यानी 8 लाख मील दूर स्थित है, तो यह अत्यंत विस्मयजनक लगता है कि चंद्रमा तक आधुनिक यात्राएं संभव हो सकी। चूँकि चाँद इतनी दूर है, इस कारण चंद्रमा तक अंतरिक्ष यान कैसे पहुँच सके, यह संदेहास्पद रहस्य है। आधुनिक वैज्ञानिक गणनाएं एक के बाद एक बदलती रहती हैं, अतः वे अनिश्चित हैं। हमें वैदिक साहित्य की गणनाओं को ही स्वीकार करना होगा। ये गणनाएं अस्थायी हैं। प्राचीन ज्योतिष गणनाएं वैदिक साहित्य में अंकित हैं और ये आज भी सही हैं। वैदिक अथवा आधुनिक गणनाओं में कौन सी अच्छी हैं और औरों के लिए रहस्यपूर्ण क्यों न हो, किंतु हमारे विचार से वैदिक गणनाएं ही सही हैं। श्लोक संख्या 9। अथ चापूर्यम् आणाभिष्य कलाभिर्मराणां क्षीयमाणभिष्य कलाभिः पितॄणां होरात्रिरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीवनिहवः प्राणो जीवश्चैकम् एकं नक्षत्रं 30 मुहूर्तैर्भुक्तेः। दोबारा पढ़ते हैं। अथ च आपूर्यमाणाभिः च कलाभिः अमराणां क्षीयमाणाभिः च कलाभिः पितॄणाम् अहरात्राणि पूर्वपक्षय परपक्षाभ्यां चितन्वानः सर्वजीवनिवः प्राणः जीवः च एकम् नक्षत्रं 30 मूर्तयः भुक्तेः। जब चंद्रमा बढ़ता है यानी शुक्ल पक्ष में, तो इसका प्रकाशमय अंश प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिससे देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है। किंतु जब चंद्रमा घटता रहता है कृष्ण पक्ष में, तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 30 मुहूर्तों में पूरे एक दिन में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा अमृतमयी शीतलता प्रदान करके अन्नों की वृद्धि को प्रकाशित करता है, यानी जो हम खेतों में अन्न उगाते हैं उसके वृद्धि के लिए किसका क्या जरूरी है? चंद्रमा के प्रकाश जरूरी हैं। इसीलिए चंद्रदेव को समस्त जीवात्माओं का प्राण माना जाता है। फलस्वरूप उसे इस ब्रह्मांड में वास करने वाला मुख्य प्राणी जीव कहा गया है। श्लोक संख्या 10। या एष खोडस्कलः पुरुषो भगवान् मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देवपितृमनुष्यभूत पशुपक्षिसरीसृपरिरुधां प्राणाप्यायन् शीलत्वात् सर्वमयि इति वर्णयन्ति। दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। यह एषः खोडस्कलः पुरुषः भगवान् मनःमयः अन्नमयः अमृतमयः देवपितृमनुष्यभूत पशु पक्षिसरीसृपविरुधां प्राणयपि आयन् शीलत्वात् सर्वमयः इति वर्णयन्ति।
समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। जो चंद्रमा में जितनी भी विशेषताएं हैं वो भगवान के प्रभाव से हैं, उसका अपना कुछ भी नहीं है, यानी वो दूसरे के प्रभाव से प्रभावित है। तो इसीलिए कहा गया है, मैंने इसके पहले वाले में भी कक्षा में बताया था कि सर्व कारण कारणम सच्चिदानंद विग्रह। तो सभी कारणों के कारण कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि भगवान से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है। तो अगर भगवान की पूजा आराधना वंदना अर्चना की जाए तो सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना वंदना हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान से लगाव करना चाहिए, भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, ना कि देवी देवताओं पर उतना जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए इसमें भी स्पष्ट लिख रहे हैं, स्कंध 5 अध्याय 22 श्लोक संख्या 10 में कि समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण चंद्रमा मनोमय कहलाता है। वह अन्नमय भी कहलाता है, क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा पौधों को शक्ति प्रदान करता है। समस्त जीवात्माओं का प्राणाधार होने से वह अमृतमय भी कहलाता है। चंद्रमा समस्त देवताओं, पितरों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, वृक्षों, पौधों तथा अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं। फलतः वह सर्वमय भी कहलाता है। सभी प्रकार का, सभी में चंद्रमा का योगदान माना गया है। श्लोक संख्या 11 तत उपरिष्टाद 2 लक्ष योजनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वर योजितानि सहाभिजिताष्टाविंशतिः ततः उपरिष्टात् 2 लक्ष योजनतः नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेन एव काल अयने ईश्वर्योजितानि सह अभिजिता 28। चंद्रमा से 2 लाख योजन यानी 16 लाख ऊपर कई नक्षत्र स्थित हैं। यानी चंद्रमा से ऊपर का भी लोक नक्षत्रों के लिए है। सूर्य देव का लोक पहले है, फिर चंद्रदेव का लोक है, फिर उसके बाद नक्षत्रों का लोक आ रहा है। चंद्रमा से 2 लाख योजन यानी 16 लाख ऊपर कई नक्षत्र स्थित हैं। श्री भगवान ने उन्हें काल चक्र में संयुक्त कर रखा है। वो जो नक्षत्र चंद्रमा के ऊपर विद्यमान हैं, वो उनका जो स्थिति है वो काल चक्र से संबंधित है। अतः ये सुमेरु पर्वत की दाईं ओर रखते हुए घूमते रहते हैं और इनकी गति सूर्य की गति से सर्वथा भिन्न होती है। अभिजित सहित कुल 28 नक्षत्र हैं। अभिजित को लेकर के हमारे जो नक्षत्रों की संख्या है 28 है। यहाँ जिन नक्षत्रों का उल्लेख हुआ है वह सूर्य से 16 लाख मील यानी 2 लाख योजन ऊपर हैं। जो सूर्य के ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर नक्षत्र, और डायरेक्ट अगर जो है सूर्य से जो है नक्षत्रों की दूरी की गणना की जाए तो 16 लाख मील यानी 2 लाख योजन ऊपर हैं। इस प्रकार वह पृथ्वी से 40 लाख मील ऊपर हैं। यानी नक्षत्रों की जो दूरी है पृथ्वी से, देखिए इतनी सटीक गणना जो है वैज्ञानिक भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको जो है वो अनुमानतः कार्य करते हैं। लेकिन देखिए इसमें सारी चीज़ें डिटेल आपको मिलेंगी, सारा चीज़ मिलेगा। देखिए स्पष्ट लिख रहे हैं, पृथ्वी से 40 लाख मील ऊपर है कौन? नक्षत्र। नक्षत्रों का जो निवास स्थान है 40 लाख मील ऊपर है पृथ्वी से। श्लोक संख्या 12 तत उपरिष्टादुसना 2 लक्ष योजनतः उपलभ्यते पुरता पश्चात् सहैव
वर्कस्य सस्यमान्दसाम्याभिगभिर्गतिभिर्रकवच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षांसारेणानुमीयते सह वृष्टिवेष्टम्भग्रह उपशमनः। दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। ततः उपरिष्टात् उष्णा द्वियोजनतः उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सह एव वा अर्कस्य शैशमान्दसाम्याभिगतिभिः अर्कवत् चरति लोकानां नित्यदायनुकूलः एव प्रायेण वर्षयन् चारेण अनुमीयते सह वृष्टिविष्टम्भग्रह उपशमनः। इन नक्षत्रों से लगभग 2 लाख योजन यानी 16 लाख मील ऊपर शुक्र ग्रह है। नक्षत्रों से 16 लाख मील यानी 2 लाख योजन 16 लाख मील ऊपर कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र की जो दूरी है वो नक्षत्रों के ऊपर, यानी पहले पृथ्वी पे है मैं, उसके बाद सूर्य, फिर चंद्र, फिर नक्षत्र, फिर अब कौन आ रहे हैं? किसका नंबर आ रहा है? शुक्र ग्रह का नंबर आ रहा है, जो लगभग सूर्य की ही गति अर्थात तीव्र, मंद तथा मध्यम गतियों से घूमता है। वह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी उसी के साथ साथ रहता है। देखिए कितना बढ़िया लिखे हुए हैं, इसमें ज़रा सा भी भ्रमित होने का जो है मौका नहीं है। लेकिन जानबूझ करके प्रभुपाद जी कहते थे जो अपने आप को ठगाना चाहता है वही ठगा जाता है। तो ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शास्त्रों को उठाइए, जो मनीषियों के लिखे हुए हैं उस पर देखिए, सब सारी चीज़ें मिलेंगी। कभी उसी के साथ साथ रहता है। वह वर्षा में मेघ डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला है। यानी जब वर्षा होने वाली होती है तो जो वर्षा में विघ्न डालते हैं, जो उनको शांत करने के काम किसका है? शुक्रदेव को। देखिए इसमें स्पष्ट लिख रहे हैं, वर्षा में विघ्न डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला है। अतः इसकी उपस्थिति में वर्षा होती है, यानी जब वर्षा होती है तो शुक्रदेव निकले रहते हैं। और इसलिए यह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के अनुकूल माना जाता है। इसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। श्लोक संख्या 13। उष्णसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद् 2 लाख योजनतो बुधा सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृददाकार्दव्यतिरिच्येत तदातिवाताभ्रपायाना वृष्टादिभयमाशंसते। दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। उष्णसा बुधा व्याख्यातः ततः उपरिष्टात् 2 लाख योजनतः बुधः सोमसुतः उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृत् यदा अर्कात् व्यतिरिच्येत तदा अतिवात अभ्रप्राय अनावृष्टयादिभयम् आशंसते। बुध को शुक्र के ही समान बताया गया है, यानी बुध ग्रह और शुक्र ग्रह लगभग समान हैं, ऐसा बता रहे हैं भागवतम में। क्योंकि यह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी कभी इसके साथ साथ घूमता है। यह शुक्र से 16 लाख मील अथवा पृथ्वी से 72 लाख मील ऊपर स्थित है। पहले पृथ्वी, फिर सूर्यदेव, फिर चंद्रदेव, फिर नक्षत्र, फिर शुक्रदेव और फिर बुध, इस तरीके से है। यह चंद्रमा पुत्र होने से विश्व के वासियों का मंगल करने वाला है। बुध ग्रह जो है ये चंद्रमा का पुत्र है।
किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता होता तो यह चक्रवात अंधड़ अनियमित वर्षा तथा जल रहित बादलों की जानकारी देता है। इस प्रकार अवर्षा या अतिवर्षा के कारण यह भयावह परिस्थिति उत्पन्न करता है। आज की कक्षा बस यहीं तक। हमने जो है सूर्यदेव को देखा, पढ़ा, उसके बाद चंद्रदेव, चंद्रदेव के बाद नक्षत्र, नक्षत्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद बुध। तो इस तरह से ग्रहों की कक्षाएं जो हमारी पाठ के शीर्षक हैं वही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हमने जो है स्कंध 5 अध्याय 22 का श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 12 तक अध्ययन किया। इसके आगे की कल की कक्षाओं में हरे कृष्णा।